प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आप उसका एक नया एपिसोड देख रहे हैं, यानी ये कार्यक्रम आप पहली बार देख रहे हैं। इसके पहले आपने कुंभ पर हमारी चर्चा देखी, आज उसी कड़ी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। और चूँकि कुंभ में अनेक संत, महात्मा, महापुरुष आते हैं, इनमें से कई प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसा भी जानकारों का कहना है, और कई अप्रत्यक्ष होते हैं। हो सकता है कि आपके बगल किसी, आपको बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन जो मैंने सुना है वही आपके समक्ष रख रहा हूँ कि जिसे आप एक भिखारी या समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के तौर पर देख रहे हैं कि ये एक पीताम्बरी धारी जरूर हैं, लेकिन पैर में चप्पल नहीं है, बीवाई फटी हुई है, चेहरा बता रहा है कि अनेक दिनों से भोजन नहीं किया, पता चले कि वो सीधे हिमालय से आने वाली कोई दिव्य आत्मा है। तो कहने का अर्थ ये है कि कई लोग एक लेवल लेकर चलते हैं, जैसे आप और हम हैं। शरद द्विवेदी क्या हैं साहब? जर्नलिस्ट हैं साहब। अनेक लोगों की गाड़ी पर भी प्रेस लिखा रहता है, और कई लोगों के घर के सामने की नाम पट्टिका पर भी लिखा रहता है वरिष्ठ पत्रकार। तो ये कोई बात नहीं, जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, पदनाम हैं, आईएएस अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, पदनाम है, लेकिन संतों को इसकी आवश्यकता अमूमन नहीं होती है। तो एक बड़ा प्रश्न ये भी मन में आता है कि हम महापुरुष को पहचाने कैसे? क्या महापुरुष के साथ कोई नाम पट्टिका होती है? बहुत भव्य आश्रम होगा, सामने तमाम वीआईपी खड़े होंगे, जैसा हम देखते हैं कि आप किसी भव्य आश्रम में जाते हैं तो फुसफुसाहट आती है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस जस्ट रिसेंटली अभी बस मिल के निकले। अब कौन आ रहे हैं? फला राज्य के गवर्नर आ रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री आएंगे, और उसके बाद संभवतः केंद्र से भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों के आने की सूचना है। इसमें कोई बुराई नहीं, सबकी श्रद्धा है, सबकी आस्था है। लेकिन हमारे मूल्यांकन की प्रणाली देखा, अरे साहब ये बहुत पहुंचे हुए हैं। यानी पहुंचे हुए का पैमाना क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के 10-15 जज, गवर्नर, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख राजनेता। तो क्या व्यक्त ही सब कुछ है, अव्यक्त कुछ नहीं है? क्या रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही गुरु थे जो एक भव्य आश्रम के धारी थे, जिनके पास तमाम राजा उस समय के या अंग्रेज भी आते थे मिलने जुलने के लिए? और जिन्होंने योगी कथामृत पढ़ा है, उन्होंने तैलंग महाशय के बारे में भी पढ़ा होगा, जिनकी आयु का 300 साल का दावा किया जाता है। लाहिड़ी महाशय तो एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं ही। तो आखिर ये लोग क्यों, एक छोटी सी दुनिया में, इनमें कोई नौकरी करता था रेलवे की, तो कोई बिल्कुल दिगंबरी अवस्था को प्राप्त होकर रहता था। क्या कहानी है महापुरुष का, चरित्र क्या है? इसको जानने की कोशिश करेंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर जी। बहुत अच्छे से आपने जी इस संशय रूपी प्रश्न को विश्लेषित किया जी है। जी और चूंकि आप कुंभ की धरा पर लगातार सतत रूप से भ्रमण कर रहे हैं, और इन दिनों सोशल मीडिया और सारी प्रक्रियाओं में अलग अलग प्रकार की व्यथा कथा और दृश्यमान बने हुए हैं, दृश्यम जिसको कहते हैं, तो ये प्रश्न बड़ा लोकोपयोगी आपने किया है। देखिए, हमारे यहाँ सहज भाव से किसी महापुरुष को परिभाषित करने के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं है। कुछ विषय अनुभूति के हैं और कुछ विषय व्यक्त करने के हैं। जहां आपके शब्द विराम पा जाते हैं, वहां वो अनुभूति का विषय हो जाता है, जिनको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे ईश्वर, महापुरुष, इनकी कृपा, इनकी दिव्यता को शब्दों के माध्यम से आप व्यक्त नहीं कर सकते। तो जिन्हें शब्दों में व्यक्त ना किया जा सकता हो, उनके लिए यदि शब्द पिरोना हो, तो वहां बहुत संयम और बहुत गूढ़ता की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से लोकोपयोगी ढंग से जो हम देख रहे हैं, महापुरुष को चिन्हित करने के 2 ही ढंग हैं। एक ढंग श्रद्धा का है, एक ढंग बड़ा सहज है, श्रद्धा का है। श्रद्धा का जी, कि आपको श्रद्धा नेत्रों से महापुरुषों के दर्शन हो जाएं जिन पर आप श्रद्धा करते हैं। दूसरा ढंग आपके महापुरुष को पहचानने की क्षमता का है, कि आप महापुरुष को पहचानने की क्षमता रखते हैं, जानते हैं, आप सक्षम हैं महापुरुष को चिन्हित करने की, जिनमें इस समय सृष्टि के, दुनिया के, मेले के, कुंभ के
और सचराचर लोक में लोग भ्रमण करते रहते हैं। उनके तय हो जाते हैं, ये लाल वाले, ये पीले वाले, ये हरे वाले, ये नीले वाले, वो चिन्हित करके रखते हैं, जिसके आधार पर वो खड़े होकर एक विशेषज्ञ की तरह प्रश्न करते दिखेंगे आपको। ऐसे लोग संशयी होते हैं, ध्यान रखिएगा, श्रद्धावान नहीं होते, संशयी। अब वो तो ऐसा हो गया कि हमने अपना व्यक्तिगत विश्वविद्यालय खोल लिया है, और जो हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षा में पास हो जाएगा वो महापुरुष, और नहीं हो जाएगा वो महापुरुष नहीं है। तो आपने अपने टेस्ट विज्ञान बना लिया, आप उनको जाति कहते हैं कि आप ये चमत्कार दिखा सकते हैं, फलाने मंत्र सुनाइए, आपने कहाँ पढ़ाई की है, आप कहाँ रहे, आप कितने दिन वहाँ रहते हो, आप पानी में कैसे खड़े रहते हो, आप उल्टा लटक कर दिखाइए, और वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये आपके टेस्ट हैं, ये आपके टेस्ट हैं। उस समय मैं देखता हूँ कि दूर गगन पर अदृश्य भाव से तुलसी, रैदास, कबीर मुस्कुराते रहते हैं कि हमारे समय अश्रद्धा इस रूप में नहीं थी, और ठग विद्या भी संसार में इस रूप में नहीं थी। नहीं तो हमें कौन सी परीक्षा में लोग पास करते तब संत और महापुरुष मानते। कोई परीक्षा नहीं होती इसकी कि आइए महापुरुष की परीक्षा दीजिए, लेकिन परीक्षा हम ले रहे हैं, तो हम उनकी नहीं ले रहे हैं, हम संशयी हैं तो स्वयं उसकी अनुभूति करते रहते हैं। बहुत सुंदर बात है। महापुरुष तो परीक्षित होते हैं, आप उनको टेस्टेड हैं, उनको आप क्या टेस्ट ले रहे हो। दूसरी श्रद्धा की, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, और जे हरि कृपा हृदय बस जाई। तो क्या तेरे हृदय में बसंत ऋतु आई क्या, फुहार सबसे बड़ा है क्या, आनंद है क्या, हिलोरे हैं क्या। तो उस तट पर विचरण करते हुए, तो उस वन प्रांत में, तो उस कुटीर में बैठा हुआ, तो उसको देखते हुए तेरे अंदर कुछ करंट आ रहा है क्या। तेरा करंट किसी चमत्कार के भरोसे तो नहीं है। जो चमत्कार दिखाता है वो महापुरुष हो, ये संभव नहीं, असंभव भी नहीं है। लेकिन महापुरुष कब चमत्कार दिखाते हैं ये आपकी अनुभूति का विषय नहीं होता, अनुभूति का विषय, वो तो उनकी संपदा है, उनकी सिद्धियां हैं। महर्षि पतंजलि अदृश्य हो जाया करते थे, आचार्य शंकर जो है ऊपर गगन पर विचरण करते थे, वो जो है आकाश मार्ग से आए थे मंडन मिश्र से वो करने, शास्त्रार्थ करने के लिए। उनके साथ पद्मनाभ भी आकाश मार्ग से आए थे। माहेश्वती नगर में मंडन मिश्र को अपना शिष्यत्व प्रदान करने के पहले उनको शास्त्रार्थ करना था, और बंद दरवाजे में प्रवेश कर गए थे वो। वहां उन्होंने वेद व्यास का पूजन करते हुए मंडन मिश्र को देखा था, व्यास जी वहीं बैठे हुए थे। तो ये वही आचार्य शंकर हैं जिन्होंने अपनी काया छोड़ दी थी और स्वयं काशी नरेश की काया में प्रवेश किया। लेकिन उनके पीछे उद्देश्य लोकहित होता है, चमत्कार करना थोड़ी होता है। आचार्य शंकर ने कभी ऐसा नहीं कहा चलो आओ मैं तुमको दिखा रहा हूं अदृश्य होकर के। लोकालोक भ्रमण करते हैं हमारे ऋषि मुनि, मनोयोग से यात्राएं करते रहे हैं ऋषि मुनि, ध्यान योग लगाकर बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी ध्यान योग लगाकर, कब ध्यान योग लगाया है? दिलीप ने कहा वो काले रंग का व्यक्ति दिख रहा है मुझे महाराज, बड़े बड़े बाल हैं, हाथ में फांसी लेके खड़ा है और फेरे ले रहा है विवाह के। उन्होंने कहा स्तंभित कर दिया, उन्होंने ध्यान योग से देखा तो उन्हें दिख गए। वो आपको नहीं दिखते, लोगों को नहीं दिखते जो विचरण कर रहे होते हैं, वो अदृश्यमान दृश्य हो गए, उनको दिख गए। उनने उनको स्तंभित किया, काल को वहीं खड़े रहा और उनको भी कहा वहीं रुको, और ध्यान योग से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ध्यान रखिएगा ये योग है। उनने पूछा क्या कर रहे हैं मेरे शिष्य को? ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो 8वें फेरे लेते ही इसके प्राण चले जाएंगे। तो बोले फिर कैसे इस वंश का उदय होगा? मेरे को क्यों आपने इस वंश की पुरोहिती दी और गुरुवत्व दिया? फिर मेरा क्या अर्थ? तो शिव जी प्रकट होकर कहते हैं मिटा दे तू अपनी कलम से, तुम पुरुष नहीं महापुरुष हो। तो वो उसकी लेखनी बढ़ा देते हैं, उनकी उम्र बढ़ा देते हैं। तब कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो सिद्धियां हैं ये किसी को दिखाने के लिए थोड़ी होती है, लोकहित के लिए होती है। फिर महापुरुष किस पथ से चलकर बन सकते हैं इसका अनुभव दिया है, इसका चिंतन दिया है कि इस पथ से चलकर आप महापुरुष बन सकते हैं। उन्होंने कहा देवा अनुग्रह हेतु कम, आपके ऊपर देवताओं ने कृपा करके पथ दिया है। कैसे? एक मनुष्य ही, एक पुरुष ही महापुरुष बन सकता है। जब मैं पुरुष कहूं तो उसको स्त्रीलिंग और पुरलिंग में मत रखिए आप, मैं नर नारी की बात नहीं कर रहा हूं। जो पुरुषार्थ करता है वो पुरुष। बहुत सारे हमारे जो है हमने बोल देते हैं पुरुष स्त्री,
ये भेद हम कर देते हैं, लेकिन संस्कृत का पुरुष शब्द पौरुष बना है। इससे बना है पौरुष करने जो आता है वो पुरुष, और वो न्यूट्रल है, दोनों के लिए है, दोनों हो सकता है, जिसमें पुरुषार्थ हो। कहीं माँ पुरुषार्थी है, कहीं पिता पुरुषार्थी है, वो पुरुषार्थी है। शिवाजी की महतारी पुरुषार्थी है, पौरुषवान, ध्यान रखिएगा, पुरुषार्थी है वो। जी भाई, हाँ, वो पुरुषार्थी है, आप ध्यान रखिएगा। अभिमन्यु की महतारी पुरुषार्थी है, जो दुख झेल ले, जो ताप झेल ले, जो साधना करे, जो कष्ट में रहे, वो पुरुषार्थी है। तो मैं मूल तत्व पर आता हूँ। मनुष्य नाम का जो प्राणी है वो महापुरुष बन सकता है, क्योंकि पुरुष से ही महापुरुष बना जा सकता है। 3 पद उसको प्राप्त करना पड़ेगा महापुरुष के पथ पर चलने के लिए। मनुष्यतम, पहले पूरा मनुष्य बन जाए। सही बात बताइए, ये भी हम मनुष्य ही नहीं है पूरी तरह पूरा से। मनुष्य बन जाए। आंख कान नाक हाथ दिखने से नहीं बनता मनुष्य। मनुष्य के जो सद्गुण हैं, जो इसके लिए मनुष्य बना है, 24 तत्वों का ये शरीर लेकर आया है, क्या वो तत्व पूर्ण किया उसने? तो मनुष्यतम, जब मनुष्यतम प्राप्त कर लेगा तो अपने घर का स्मरण करेगा। क्या क्या तत्व है मनुष्यता के? मनुष्य के तत्व अहिंसा, सत्यम, मस्तेयम, कितने सारे लक्षण है उसमें। अक्रोधम, शुचिता, पवित्रता, लोक कल्याण, पवित्रता, दुर्लभम मानुषम देहि देहि नाम क्षण मंगुरा। जितने भी सद्गुण हैं वो मनुष्यता है, जितने भी दुर्गुण हैं वो मनुष्यता के लिए उस अंश को कम कर रहे हैं। तो एक मनुष्यता को पार, सन्मार्गी है जी, सन्मार्गी है, लोक कल्याण के लिए छोटा सा जीवन लेकर आया है। तो क्या आपने जीवन का केवल वो 3 बेडरूम का कमरा और एक पति पत्नी और 2 बच्चे और हमारी नौकरी और जीवन चल रहा है, ये मनुष्य का पूर्णता रूप नहीं। ये तो उसने एक था, 4 पुरुषार्थ पूरे किए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो ये 4 पुरुषार्थ को पूरा करता है वो पुरुष कहलाता है। वाह। तो अपने सभी दायित्वों को पूरा किया कि अधिकार के लिए लेकर बैठ गया। मनुष्यतम, तो मनुष्यता जब उसमें परिपूर्ण हो जाएगी तो उसकी जिज्ञासा जागृत होती है। मैं क्यों यहाँ आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मैं ये काया हूँ, क्या मैं ये नाम हूँ, क्या ये धन मेरे साथ जाना है? मुमुक्षतम, बेचैनी आ जाती है उसके पास। मनुष्यतम, फिर मुमुक्षतम, तब उसके मन में ये श्रद्धा प्रकट होती है। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। तब वो जानना चाहता है कि कौन है वो जिसने मुझे यहाँ भेजा है, किस लिए मुझे भेजा है, कैसे मैं भटक कर यहाँ आया हूँ, मैं कौन सा लोकोपयोगी कार्य करूं, मैं मृगमाणस्य हूँ, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये कार्य का वो अपना सुनिश्चित करता है पूरी तरीके से। तब वो महापुरुष संश्रया, फिर वो एक ऐसे संश्रय में पड़ता है जहां उसको एक महापुरुष का आश्रय मिलता है। तब उसके दर्शन होते हैं, तब उन नेत्रों में संशय चला जाता है, तब वहां तक वो पहुंचता है, तब उन सिद्धियों को आवेग करता है। ध्यान रखिएगा, महापुरुष एक ऐसा तत्व नहीं है कि कोई व्यक्ति स्वयं घोषित कर दे कि मैं महापुरुष हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अपने आप को संत घोषित कर सकता है, कोई अपने आप को बैरागी घोषित कर सकता है, कोई अपने आप को सन्यासी घोषित कर सकता है, लेकिन कोई महापुरुष का उद्घोष नहीं कर सकता। ये दिव्यता है जो अपने आप विद्यमान होती है। गीता इशारा करती है, आपके सारे संशय का विकल्प गीता में है। गीता इशारा कर रही, महापुरुष के प्रति वो जागृत कर रही, सद्गुण बता रहे हैं अर्जुन को कि भारत सुन, महापुरुषों के कौन से लक्षण हो सकते हैं? तेजा, वो तेजवान होता है, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला होता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है। तेज कब आता है? तब वो चरित्रवान होता है। वाह। तेज का सीधा सीधा संबंध चरित्र आपके दमन से है। दम, तुम दम्भी हो या दम का पालन करते हो? इंद्रिय निग्रह है तुम में तो तेज आएगा। तुम्हारी जो नेत्र गोलक हैं ये क्या देखते हैं, और जो देखते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? तुम्हारी अनुभूति में शुद्धता आएगी तो तुम्हारी शुचिता बढ़ जाएगी। तेजा, क्षम्यमान होता है पृथ्वी की तरह, क्षमा क्षम्यमान होता है महापुरुष। उसके सद्गुण बता रहे हैं। क्षम्यमान, सबसे पहले स्वयं कहता है कि मैं न जाने कितने जन्मों को भोग कर यहां तक आया हूं, मेरे से किसी का अहित ना हो जाए, क्षमा मांगता है।
क्षमा करने वाला तो अभिमानी हो सकता है, वो क्षमा मांगने वाला होता है, प्रकृति से मांगता है, प्रकृति परिवेश से मांगता है, संबंधियों से मांगता है, कि एकदम क्षम्यवान बना रहता है। जा रहा हूं घर छोड़कर, तलाश से किसी की क्षमा मांग रहे हैं, यशोधरा से क्षमा मांग रहे हैं कहीं खड़े होकर, कहीं रत्नावली से क्षमा मांग रहे हैं कहीं, ध्यान रखिएगा आप। ये क्षमता है, क्षमाशील पृथ्वी की तरह, बिल्कुल चाहे जितने भार दे दो वो क्षमाशील है। घृति, घृणा नहीं होता उसके अंतर चित्त में किसी के प्रति, कोई तुलना नहीं होती तो घृणा नहीं होता, सबके प्रति सम दृष्टिकोण रखता है, कोई घृणा नहीं उसके मन में, किसी प्रकार का द्वेष होता नहीं जी। शौचम, इतना सुचित होता है, इतना निश्चल मन होता है, जैसे गंगा वहां बैठी हुई हो, गंगोत्री की गंगा वहां विद्यमान हो। मन से वो पवित्र होता है, नित्य मन का स्नान करता है, सप्त तीर्थों का जल मन को सरोवर में डुबो कर रखता है, वो हमेशा एकदम निर्मल मन का होता है, न छल न कपट न स्वांग, कुछ नहीं होता उसके पास, न अपेक्षा न आशा न दुराशा। तेजा क्षमा, घृति, शौचम, अद्रोह, अरे बाप, उसका किसी से शत्रुता होती ही नहीं, अजात शत्रु, अजात शत्रु किसी से नहीं होती, कोई एक नहीं। पक्षी भी उस एक पक्ष से भी शत्रुता कर रहे तो उसके प्रति भी वो प्रेम पूर्ण नेत्र करता है। सुखदेव जी चले जा रहे होते थे तो उनकी तो दृष्टि ही नहीं पड़ती थी कहीं पर, मौन चले जाते थे। उनके प्रकृति भी उनकी मित्र थी, उनकी जगह पत्ते बात करते थे, आप चिल्ला के दौड़ो बाबा सुनो तो वो लता आ जाती थी प्रकट होके, भैया उनको जाने दो ध्यान में। इतना आदरो, हिंसक पक्ष जो पशु पक्षी वो उनके सामने ऐसा विचरण करते रहते थे, ध्रुव अद्रोह हो गए, तपस्या कर रहे हैं तो शेर बैठा हुआ है, अच्छा भैया तुम कहाँ घूम के आ गए, आज दिख रहे हो, कल नहीं दिखे थे। अद्रोह, संसार के प्रत्येक कोई बैर खत्म हो जाता है जीवन से, न काम से बैर, न क्रोध से, न लोभ से, न मद से, न मोह से, ये है अद्रोह। विषयों का द्रोह खत्म हो जाता है, माया उसकी संगनी हो जाती है, मायापति उसके हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतिमान्यता, उसके पास कोई भी अहंकार नहीं रहता, अहम भाव तो होता ही नहीं, वो कहीं भी ऐसा चढ़ के नहीं जाएगा, उसको छत्रप की आवश्यकता नहीं होगी, उसको किसी बहुत बड़े सम्मान की आवश्यकता नहीं होगी, चुपचाप बैठा रहे। वैसे ही जैसे कथा में हनुमान जी बैठते हैं, जैसे कथा में हनुमान जी बैठते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि चुपचाप वहां से निकल कर आ रहे हैं बद्रीनाथ से, और चुपचाप पैदल चलते हुए आ रहे हैं, स्नान किए चुपचाप चले गए, किसी को नाम नहीं बताया, वो नाम भी भूल जाते हैं, उनके पास अस्तित्व नहीं रहता। बाबा आप देखिए, महापुरुषों की जीवनी को मैं कह रहा हूं, बाबा तो ये बात शंख घोष करके कहते हैं। मैं तुलसी के जीवन को देखता हूं तो मैं कहता हूं ये महापुरुष, ये जीवन जो शंखनाद कर रहा है, वो कहते हैं हौं कहावत सब कहत, देख रहे हैं जमाने में, वो कहते हैं सुनो भैया मैं भी कहलवाना पसंद करता हूं, और सब लोग मुझको कहते हैं सब कहत, और सहत फिरत रघुवीर, उनको भी सहना पड़ता है ये बात, मेरे कारण, कितने कृपालु प्रभु है, मुझे तो अच्छा लगता है। सब बोलते हैं ओ संत तुलसीदास जी चले आ रहे हैं, तो संत ना बोले तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और सब कहते हैं, मैं भी अपना नाम लिखता हूं तो स्टाफ प्रारंभ ऐसे ही करता हूं, संत तुलसीदास ऐसा लिखता हूं, मतलब अपने आप को ये पसंद करता हूं ये कहलाना। हूं कहावत सब कहत, और सहत रहत रघुवीर, और सेवक तुलसीदास सो, और स्वामी सो रघुवीर, मतलब वो बेचारे मेरे परमात्मा कितने दयालु हैं कि वो इस अपमान को भी सहन करते हैं कि ये तुलसीदास जो है रामचंद्र जी का सेवक है, भगवान का सेवक है, मेरे जैसा अधम व्यक्ति, कौन सा अधम व्यक्ति हो तो सदा खर को असुवार, गधे में बैठने की क्षमता नहीं है मेरी, गधे में मूढ़ को बैठाते हैं ना, मूर्खता का प्रतीक है, मैं तो इतना मूढ़ हूं कि मुझे गधे में भी बैठने की शोभा नहीं आती, हो तो सदा खर को असुवार, और तुम्हारो ही नाम गयंद चढ़ाए हो, और तुम्हारा नाम लिया तो लोगों ने हाथी पर बैठा दिया, चले जा रहे हैं महाराज जी, मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं,
मांग के खाने वाला मंगता हूं, पत्नी के प्रेम में दीवाना हूं, संसार के सारे सुख चाहने वाला व्यक्ति हूं, तब भी लंपट बनकर घूम रहा हूं। ये आत्मानुभूति जिसमें होती वो महापुरुष बनने लगता है। वाह डॉक्टर साहब वाह, बहुत सुंदर उदाहरण एक के बाद एक। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कि आप क्या हो ये विस्मृत कर जाओ तो आप संत हो। महापुरुष का सबसे बड़ा लक्षण तो मुझे यही समझ में आया कि आप अपना नाम भूल जाते हैं। वो कैसे याद रहेगा जब करतार का नाम आपके मानस पर चढ़ गया। अब जिसको काला रंग चढ़ा दिया गया उस पर कोई दूसरा रंग, दूजा रंग चढ़ेगा क्या? किसी भी तरह का रंग हो, आप कल्पना करिए। तो क्या तुलसीदास जी क्या उपमा देते हैं स्वयं कि प्रभु मेरे इस अपमान को भी बर्दाश्त करते हैं कि तुलसीदास उनका सेवक कहलाया जाता है। अब देखिए, ये अपने को आईना दिखाने की जो कवायद है ये कभी हमारे बुजुर्गों में भी बहुत ज़बरदस्त रही है। इसीलिए तो कहा गया ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन अब क्या हो गया? अब उल्टा हो गया, कन्हैया भी माफ़ कीजिएगा पीछे चले गए। तो मैं ही मैं हूँ, मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। कौन मैं भाई? तुलसीदास कौन थे? हम तुलसीदास से बड़े हैं। क्या कर दिया हमने? मानस लिख दिया हमने, जो 500 सालों के बाद भी पढ़ा जा रहा है सनातन में, वो लिखा है हमने। क्या किया आपने? 400 करोड़ का बंगला बनवा लिया, बहुत बढ़िया। आपके पास 1 दर्जन से ज़्यादा प्राइवेट जेट्स का ज़ख़ीरा है, बहुत बढ़िया। और क्या किया आपने? 15-20 हज़ार लोगों को रोज़गार दिया, बहुत अच्छा साहब। और क्या किया आपने? उसके बाद आप बगले झांकने लगते हैं। यानी लोक हित का कोई ऐसा काम जो सदियों तक याद रखा जाए वो हमने नहीं किया, हमारे आसपास के समकालीन लोगों ने नहीं किया। और उसके बाद भी जाने माने सुप्रतिष्ठित वरिष्ठ, न जाने कितने गरिष्ठ शब्दों का उपयोग हम लोग करते हैं। खैर, सारी बात गोस्वामी जी कह ही चुके हैं, मेरे कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। अपने अल्प ज्ञान से मैं कहूँगा भी क्या। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।